अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया काइनेमेटिक्स को और ये किस तरह की कितनी टाइप की हमारे पास मोशन होती है और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में भी हमने कंसेप्ट लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ टर्म्स जो कि मोशन से एसोसिएटेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पोजीशन की, ठीक है। पोजीशन हमें किसी भी बॉडी की लोकेशन को किसी एक ख़ास जगह या पॉइंट पे बताती है कि इस पॉइंट पे या इस लोकेशन पर ये बॉडी कहाँ किस जगह पर मौजूद है। कोई रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि यज़मान बहावलपुर से 32 किलोमीटर दूर है, तो हमने एक पोजीशन बताई है यज़मान की विद रिस्पेक्ट टू बहावलपुर। बहावलपुर को हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया और हमने कहा कि बहावलपुर से 32 किलोमीटर दूर हमारे पास यज़मान मौजूद है। तो हमने यज़मान की पोजीशन बताई एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन हमें किसी भी लोकेशन की, किसी जगह की, किसी पॉइंट की जो है हमें बताती है। उसकी पोजीशन हमें ये होती है कि एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर, एक रीजन को लेकर किसी दूसरी जगह, वो किसी भी जगह पर कोई जगह कोई लोकेशन मौजूद है, हमने ओरिजिन के अकॉर्डिंग बताना है कि वो इस जगह पर मौजूद है, वो हमारे पास उसकी पोजीशन होगी। जैसा कि किसी भी द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हम रेफरेंस पॉइंट हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक ओरिजिन को कंसीडर करते हैं जिसको हम ओ से शो करते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। हम किसी भी बॉडी की पोजीशन को जब लिखते हैं तो हमें किस तरह से पता चलती है कि किसी एक पॉइंट पे हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि इस लोकेशन पर है ये चीज़, और हम उनके दरमियान जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसकी जगह देखते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये इस पोजीशन पर मौजूद है। हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जब दोनों तरफ की मेजरमेंट्स मिलती हैं तो हमें उसकी पोजीशन मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो है वो पोजीशन हमें डिस्क्राइब करती है किसी भी जगह, लोकेशन या प्लेस की का पॉइंट बताती है कि इस पॉइंट पर हमारी ये चीज़ मौजूद है। अपने ओरिजिन के रिस्पेक्ट से एक रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं एज रीजन, तो इससे हमें किसी भी बॉडी की पोजीशन का पता चल जाता है। अब ये तो बात हो गई पोजीशन की। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि हमने दिखाया कि ये ज़ीरो हमारे पास ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है। एक इसका पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन जो होती है पार्टिकल की, हमने कहा ए पार्टिकल हमारे पास -3 पर मौजूद है। अब एक हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 है और वाई की वैल्यू हमारे पास है -3, ठीक है। हम इसको कंसीडर करते हैं। तो अब ये दोनों पॉइंट्स मिलकर हमें उसकी पोजीशन बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसको हमने ज़ीरो कहा है। तो इस तरह से हम पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं और हमें पोजीशन बॉडी किसी की भी बॉडी की हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस का वर्ड हमने बहुत सुना है और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंफ्यूज कर देते हैं आपस में, ठीक है। हमने कोई भी डिस्टेंस हमने कहा कवर किया, वो किसी भी डायरेक्शन, वो हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में हमने तय किया है, तो वो हमारे पास होगा डिस्टेंस। यानी कि किसी भी पाथ, कोई भी पाथ, हम किसी भी पाथ पे हम चले, उसकी लेंथ जो होगी, हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक एक्स पॉइंट और एक वाई पॉइंट, ठीक है। एक जो है पॉइंट वो हमारे घर का है और दूसरा पॉइंट हमारे स्कूल का है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास पाथ है उसकी लेंथ जो है उसको हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है,
कि सिर्फ हमें लेंथ बता रहा है कि हमने जो डिस्टेंस तय किया है, हमने जो सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, हमारे उस पाथ की लेंथ क्या थी। जब हमें पता चलता है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, के वो डिस्टेंस जो हमें ना सिर्फ ये बता रहा हो कि हमारे पाथ की लेंथ क्या है, बल्कि हमें उसकी डायरेक्शन भी बता रहा हो कि इस डायरेक्शन में हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करके इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे घर से हमारे स्कूल के दरमियान बहुत सारी जो हैं वो स्ट्रीट्स हैं, हम उनको बहुत सारे टर्न्स लेकर हम अपने स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम कोई एक ऐसा जो है एरो थ्रू मैप हम कोई ऐसा हम उसकी डायरेक्शन को देखें तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा जो कि हमें ये बताएगा कि हम इस डायरेक्शन में से कम इतना डिस्टेंस तय करें तो ये इन दोनों हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमें बताएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट क्या है। Shortest distance between 2 points which has a magnitude as well as a direction is called displacement। कि हमारे पास वो पाथ, ठीक है, वो छोटा सा डिस्टेंस हमारा 2 पॉइंट्स के दरमियान जो कि हमें ना सिर्फ उस डिस्टेंस की लेंथ बता रहा हो बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बता रहा हो कि ये नॉर्थ है, साउथ है, किस साइड पे हम जा रहे हैं और हमें ये पॉइंट जो है हम इस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। तो हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताए अगर, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने जो सबसे बेसिक हमारे पास डिफरेंस था वो हमने देख लिया कि डिस्टेंस जो है ये बेसिकली पाथ की लेंथ है, ठीक है, कोई दो पॉइंट्स के दरमियान, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि हमें उस पाथ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दे रहा होता है। तो इसी तरह से डिस्टेंस इस हिसाब से हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये हमें डायरेक्शन नहीं बता रहा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, ठीक है। जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मूव करते हैं, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई हम चलते हैं, कोई ना कोई लेंथ जो है वो मैयर होती है कि हमारा डिस्टेंस, हमारा पाथ जो था उसकी लेंथ इतनी थी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये उस पर डिपेंड करती है कि हम अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं, हम किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट हम चेक कर रहे हैं, वो हमें बताता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। हमारा जो टोटल डिस्टेंस होता है जो हम कवर करते हैं वो तमाम जितने भी हमने स्मॉल डिस्टेंसेस हमने टर्न्स लिए होते हैं, तो वो जो स्मॉल पैचेस होते हैं उसका अगर हम अलजेब्रिक सम लें तो हमें टोटल हमारे पास डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा, और बेशक वो जितनी भी डायरेक्शंस में हो। बिल्कुल इसी तरह हमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम वेक्टर सम करेंगे तो हमें मिलेगा। हम जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स हैं जब तक हम उनका डिफरेंट डायरेक्शंस में उनके जो हमारे पास वेक्टर्स हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में जो उसने पाथ ट्रैवल किया है, जब तक हम उसका वेक्टर सम नहीं लेंगे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। जबकि इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर हम उनका अलजेब्रिक सम कर लें तो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस है ये तब हमारे पास तय होगा जब हमारे पास बॉडी जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन में होगी, ठीक है। और लेकिन बेशक वो
हमारी बॉडी जो है वो मूव करके वापस अपने ओरिजिन पर आ जाए, लेकिन हम कहेंगे कि इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन इन द स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो अगर हमारी बॉडी जो है वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। जबकि इन दोनों का यूनिट हमारे पास सेम होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। अब इन दोनों जो है टर्म्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मेरे ख्याल में इनके दरमियान जो कन्फ्यूजन होगी आपकी वो दूर हो जाएगी और इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ऐसी ही दो टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम कहें कि हमारे एक बॉडी ने एक यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो हमारी होगी बॉडी की स्पीड, कि इस बॉडी ने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है। जैसे अगर हम कहें कि हमारी जो कार है, एक अगर हम कार की एग्जांपल लें कि इसने 25 मिनट्स में जो है वो 32 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी कार ने 25 मिनट्स में हमारे पास 25 मीटर्स का डिस्टेंस 1 सेकेंड में तय किया है इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। कि अगर हम किसी बॉडी की ये तो बता रहे हैं कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने टाइम में, लेकिन अगर हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे तो वो हमारे पास स्पीड होगी उस बॉडी की। लेकिन अगर हम साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं तो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, जबकि वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, उसमें हमारे पास सिर्फ जो है बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है, हमें उसकी जो है डायरेक्शन नहीं पता कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, जो मोशन में है, उसकी इन केस ऑफ स्पीड हमें नहीं पता कि उसकी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ वेलोसिटी हमें पता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये हमें हमारी बॉडी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहे हैं। हमारे जो बॉडी हमारी मूव कर रही है उसकी मैग्नीट्यूड के वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये भी बता रहे हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान। तो हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है S = VT, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है V = D/T, यानी कि वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन, जो उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लिया है उसको हम कहते हैं टाइम टेकन। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हमने बात कर ली स्पीड और वेलोसिटी की, इन दो टर्म्स में डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हमारी कोई बॉडी जो है मोशन में है, अगर तो वो इक्वल टाइम कवर, अगर हमने कहा कि पहले 15 मिनट में उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया और बाद में उसने जो है अगले 25 मिनट में भी अगले 15 मिनट में भी उसने 25 ही किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो
अगर उसने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उतना ही सेम डिस्टेंस तय किया तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यानी कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारी बॉडी ने अगर हम कहें पहले 2 मिनट में उसने हमें डिस्टेंस दिया, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 2 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 3 मिनट्स में उसने हमें डिस्टेंस जो दिया वो दिया उसने 5 किलोमीटर, यानी कि बॉडी की स्पीड और उसकी जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो है वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के इनके टाइम के साथ अगर हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास वो एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़मीन पर हमारी सरफेस से एक बॉल को हवा के अंदर फेंकते हैं, तो इनिशियली जैसे जैसे वो ऊपर मूव करेगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर अपने पीक पॉइंट पर जाकर वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए रुकेगी और उसके बाद वो वापस नीचे आएगी। जब वो ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड आहिस्ता 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 कम हो रही है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की तरफ ट्रैवल शुरू करेगी तो उसकी स्पीड जो है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करेगी। तो जब वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कम हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिसेलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि हमारी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हो रहा है लेकिन वो नेगेटिव है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। लेकिन जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक्सेलरेशन का भी आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है। उसके बाद हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस के किसी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेक करें तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाती है, यानी कि किसी इंस्टेंट पे किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हमने उस बॉडी की एक्सेलरेशन चेक की, उसमें उसकी वेलोसिटी में चेंज चेक किया तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। अगर हमने बहुत सारे डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, उसके बाद हमने उस सारी चेंज इन वेलोसिटीज़ को, उन सारी एक्सेलरेशंस को सम अप किया और उनको हमने नंबर ऑफ जो है उनको उनके दरमियान में डिफरेंस लेकर उनकी रेशो मालूम की, तो वो हमें उनका हमने एवरेज ले ली, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इस सब के बारे में, इन सारी टर्म्स जितनी भी हमने मोशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात की, अगर इनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो आप हमसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।